हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरी न्यू चैनल शानवांग ऑन शॉट एफएफ में आप सबका स्वागत है। ये चैनल मैंने न्यू बनाया है सिर्फ़ और सिर्फ शानवांग फ़ैन फिक्शन लवर के लिए। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ शानवांग फ़ैन फिक्शन एक्सप्लेन करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं अभी एक न्यू फ़ैन फिक्शन शुरू करने वाली हूँ, तो जैसा भी लगे आप लोग कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। और हाँ, लाइक ज़रूर करना और न्यू चैनल है सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। इस फ़ैन फिक्शन का नाम है व्हेन यू हेट मी देन आई लव यू। इसका पार्ट 1 है, टॉप विंग है, बॉटम लानवांग जी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। कहानी के शुरुआत में हमें दो मैरिड कपल दिखाई देता है जो कि अभी अभी शादी करके चर्च से निकल रहे थे। और उन दोनों को सब लोग बधाई दे रहे थे, शादी की शुभकामनाएं दे रहे थे। और दो फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। तो जो कपल था, एक का नाम था लानवांग जी और एक का नाम था विंग। विंग एक अल्फ़ा है जो कि एक बिजनेसमैन है और उससे ये शादी करना पड़ा। वो अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं किया है, बल्कि उसके फादर ने फ़ोर्स किया है शादी करने के लिए, क्योंकि उसके फादर ने कहा था अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बिज़नेस से निकाल दूँगा। इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ किया था, बट इसमें उसका कोई भी मर्ज़ी नहीं था। सो चलिए आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। लानवांग जी जो कि एक बहुत ही क्यूट सी ओमेगा है और वो अपने हैंडसम अल्फ़ा से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया था। कुछ महीने पहले ही उन दोनों की शादी फिक्स्ड हुई थी। जब उसने पहली बार विंग को देखा था तब उसे ऐसा लगा था कि हाँ, वो पहली बार किसी के प्यार में आ चुका है। वो विंग को पसंद करने लगा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका अल्फ़ा बिल्कुल भी शादी से नाराज़ है। वो ये शादी नहीं करना चाह रहा था, फोर्सफुली शादी करवाया गया है उसका। शादी कंप्लीट होने के बाद वो लोग जब चर्च से बाहर आ रहे थे तो सब लोग उन्हें गुड बाय बोलता है और वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। विंग और वांग जी एक ही गाड़ी में थे और पीछे बहुत सारे गाड़ी में जियांग चैंग, मैडम यू, यान ली और जियांग फेंग मियान, ऐसे ऐसे फैमिली मेम्बर्स थे। विंग और वांग जी की गाड़ी में थे और वो लोग जा रहे थे। वो एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। वांग जी शर्मा रहा था और विंग फुल एटीट्यूड में था अपने। और फिर वो दोनों जल्द ही मेंशन में पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद वो लोग अंदर आते हैं। मैडम यू उन दोनों को ही अंदर ले आता है और विंग बोलता है कि मॉम मैं बहुत थक गया हूँ। ये सुनने के बाद मैडम यू प्यार से विंग की बालों को सहलाते हुए बोलता है कि अरे मेरा बेटा थक गया है ना, मुझे पता था। इतने सारे रिचुअल्स को फॉलो करने के बाद कौन ऐसे हेल्दी रहता है, थक तो जाता है ना सब लोग। विंग बोलता है कि मॉम मुझे अभी रेस्ट की ज़रूरत है। फिर मैडम यू बोलता है कि बेटा जाओ तुम अपने रूम में रेस्ट करो। वांग जी चुपचाप खड़ा था। विंग ने वांग जी के साथ कुछ भी बात नहीं किया, ना ही उसे कहा कि तुम रूम में आ जाओ और ना ही कोई उसे बोल रहा है कि जाओ। वांग जी चुपचाप खड़ा था, वो बस सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। विंग चुपचाप अपने ऊपर चला जाता है, अपने रूम में चला जाता है। वांग जी बस नीचे खड़ा था। थोड़ी देर बाद जियांग फेंगमियान बोलते कि अरे वांग जी बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ अपने रूम में जाओ। जैसे विंग अपने कदम को बढ़ाने जाता है, मैडम ही उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमियान बोलता है कि तुम क्यों रोक रहे हो, वो वेडिंग चैम्बर में जा रहे हैं ना। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलता है कि आपने सुना नहीं, मेरा बेटा रेस्ट करने गया है और अगर ये ओमेगा वहाँ पर जाएगा तो मेरे बेटे का नींद का डिस्टर्ब होगा। वो भी सो रहा है, वो आराम कर रहा है ना, तुम अंदर नहीं जा सकते। जियांग फेंगमियान बोलता है कि तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो, उन दोनों का फर्स्ट नाइट है, तुम उसे रोक रहे हो। मैडम ये बोलता है कि फर्स्ट नाइट है तो क्या हुआ, शादी हो गई ना, अब ज़िंदगी भर साथ में रहेंगे। मेरा बेटा अभी बहुत थक गया है, वो आराम कर रहा है, इसीलिए तुम अभी उस रूम में नहीं जा सकते हो, तुम मेरे साथ चलो। और फिर वो वांग जी के हाथ को पकड़ के उसे एक रूम की तरफ ले जाता है। वो उसे एक रूम के अंदर ले जाता है। वांग जी के ऊपर बेल थी। वांग जी बोलता है कि क्या विंग मेरा बेल को भी नहीं हटाएगा। फिर मैडम यू बोलता है कि देखो अभी बहुत वक्त है, विंग अभी आराम कर रहा है, कल सुबह वो तुम्हारा बेल को हटा देगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि कल सुबह, लेकिन मैडम यू जो कि था वो बोलता है कि देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे साथ मेरी बेटी की शादी हो गई है, विंग की शादी हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम विंग को अपनी आंचल में बांध लोगे और उसको इधर उधर ले जाओगे। उसे उठने बोलोगे वो उठेगा, उसे बैठने बोलोगे वो बैठेगा। ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है और हाँ, तुम मेरे और मेरे बेटे के बीच में कभी नहीं आओगे, समझे। और मेरे बेटे को मुझसे छीनने की तो दूर की बात। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते कि मैं थोड़ी ना आपके बेटे को आपसे छीन रहा हूँ। मैडम ये बोलते हैं कि तुम मुझसे ज़बान लड़ा रहे हो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मेरा बेटा भी आराम कर रहा है, ठीक है, और मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम जैसे ओमेगा को कि तुम अपने पति को कैसे हैंडल करते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम
अपना ये ख्वाब भूल जाओ कि तुम विंग को अपने बस में कर लोगे। विंग सिर्फ मेरा बात मानता है और वो सिर्फ मेरा बेटा है, और मेरा बेटा अभी आराम कर रहा है, इसीलिए तुम उसे डिस्टर्ब नहीं करोगे। तुम यहीं पर इस रूम में रहोगे, ठीक है। और ये बोलने के बाद मैडम यू वहाँ से चली गई। वांग जी की आंखों में आंसू थे। वांग जी रो रहा था। अरेंज मैरिज थी उन दोनों की। वांग जी को ये एहसास नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। आज उसकी फ़र्स्ट नाइट था। वो कितना खुश था कि फाइनली वो अपनी अल्फ़ा के साथ आज मीट करेगा, उसके साथ बात करेगा। उन दोनों के बीच एक फ्रेंडशिप तैयार होगी, लव क्रिएट होगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विंग ने उसे फुल इग्नोर किया, उसे एटीट्यूड दिखाया, उसके साथ बात नहीं किया और उसको रूम में भी नहीं ले गया। विंग अकेला ही वेटिंग चैम्बर में चला गया और वो रेस्ट कर रहा है, और वांग जी अलग से कमरे में है। वांग जी ने कभी भी ऐसा ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि शादी के बाद उसके साथ ऐसा होगा। हर लड़के की, हर ओमेगास की एक ख्वाब होता है कि वो अपने पति के साथ खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा। लेकिन ये क्या हो गया? क्या ये मैरिज वांग जी के लिए एक सज़ा है? वांग जी रो रहा था। वांग जी रोते हुए वहाँ पर सो जाता है। सीन चेंज होता है। विंग अपने वेडिंग चैम्बर में अकेला ही सो रहा था। उसने अपनी ड्रेस भी चेंज नहीं किया था, फ्रेश भी नहीं हुआ था। वो इतना टायर्ड था, वो आकर सो गया था। मैडम यू आती है, विंग के बालों को सहलाती है। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और फिर वह अपनी मॉम की गोद में अपने सिर को रखते हुए बोलता है कि गुड मॉर्निंग मॉम। और फिर मॉम बोलती है कि अभी तक आदत नहीं छूटी ना, मॉम जब तक नहीं उठाएगी तब तक तुम नहीं उठोगे। विंग बोलता है कि मॉम आपको पता है ना, जब तक आप नहीं आते हो तब तक मुझे उठने का मन ही नहीं करता है। मैडम ये बोलता है कि बेटा अब उठ जाओ, आज तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना। ये सुनने के बाद विंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है और वो बोलता है कि हाँ आज तो मेरा मीटिंग था, कितना वक्त हो गया है मॉम। उसका मॉम बोलता है कि मीटिंग है और शाम को पार्टी है, तुम्हें याद नहीं? शाम को तुम्हारा रिसेप्शन है बेटा। ये सुनने के बाद विंग इधर उधर देखने लगता है। वो बोलता है कि वो कहाँ है? ये सुनने के बाद मैडम यू बोलता है कि क्या हुआ बेटा? विंग बोलता है कि वो जिसके साथ मेरी शादी हुई है, क्या नाम है उसका, लान वांग जी, वो कहाँ है? ये सुनने के बाद मैडम ये बोलता है कि वो दरअसल कल रात तुम बहुत टायर्ड थे ना, और तुम अपना टाइम अकेला बिताना चाहते थे, सोना चाहते थे, इसीलिए मैंने उसे कहा कि तुम उसे डिस्टर्ब मत करो। इसीलिए उसने कहा कि वो अलग से रूम में रह लेगा आज, इसीलिए मैंने उसे एक अलग से रूम में रखा। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि ओह अच्छा, मैंने उसकी बेल को भी नहीं हटाया था। मैडम यूँ बोलते कि तो क्या हुआ बेटा, अभी सुबह जाकर तुम हटा सकते हो ना, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। विंग बोलता है कि ठीक है मॉम, मॉम मुझे आपके हाथों का ही ब्रेकफास्ट चाहिए, ठीक है। और फिर तभी मैडम यू बोलते कि हाँ मुझे पता है, मेरे बेटे की आदत मैं भूल थोड़ी सकती हूँ। और फिर ये बोलने के बाद मैडम यू विंग की चिक्स पर एक किस करता है और बोलता है कि बेटा जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, ठीक है, अभी मैं जाकर तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। विंग बड़ा हो गया था लेकिन वो अपनी मॉम के पास अभी बच्चा ही था। विंग जाकर फ्रेश होता है और फिर वो अपनी ड्रेस पहनता है, तैयार होता है, और फिट होने के बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो नीचे आता है। फिर जियांग फेंगमियान बोलते कि उठ गए तुम अकेले सोकर। ये सुनने के बाद मैडम ये बोलते कि शट अप, मेरा बेटा बहुत थका हुआ था और उसे आराम की ज़रूरत थी, अब तुम चुप रहो। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमियान बोलते कि हाँ हाँ तुम्हें तो चुप कराने की आदत है ना मुझे। और फिर वो अपने पेपर को पढ़ने लगता है। विंग बोलता है कि वो ओमेगा कहाँ है? ये सुनने के बाद मैडम ये बोलता है कि नीचे के रूम में है, गेस्ट रूम में। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मैं जाकर उसकी बिल को हटा कर आता हूँ, नहीं तो वो कुछ भी खा भी नहीं पाएगा और ना ही फ्रेश हो पाएगा। ये सुनने के बाद मैडम ये बोलता है कि ठीक है तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है। विंग बोलता है कि ठीक है मॉम। और फिर विंग अपने वॉच को ठीक करते हुए उस रूम के अंदर जाता है। वांग जी नीचे फ्लोर पर बैठा हुआ था और वो बेड के ऊपर सिर को रखकर सो रहा था। उसके ऊपर अभी भी बेल था। वांग जी की नींद खुलती है दरवाजे की नोक सुनकर। दरवाज़े पर कोई नॉक कर रहा है। वांग जी धीरे धीरे अपने सिर को हिलाता है और फिर वो उठता है। वो बोलता है कि ओफ। और फिर वांग जी देखता है कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी है, मतलब कि सुबह हो गई है। वांग जी देखता है कि उसकी डोर पर कंटिन्यूसली कोई नॉक किए जा रहा है। वांग जी धीरे धीरे उठता है और उठने के बाद डोर के पास जाता है। वो धीरे धीरे डोर को ओपन करता है। जैसे वो ओपन करता है वो देखता है कि उसका अल्फ़ा, उसका हस्बैंड उसके सामने खड़ा है, जो कि उसे देख रहा था। विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वांग जी को विंग को देखकर स्माइल आ जाता है, लेकिन उसके ऊपर बेल थी। विंग रूम के अंदर आता है। वांग जी रूम के अंदर ही था। विंग उसे बोलता है कि गुड मॉर्निंग, सॉरी कल मैं बहुत थका हुआ था, इसीलिए मैं अपने रूम में जाकर सो गया था और मैंने तुम्हें गुड नाइट भी नहीं बोला। वैसे तुम इस रूम में क्यों सो रही थी? तुम रूम में जा सकती थी। ये सुनने के बाद
वांग जी के दिल में एक बात चलती है कि अभी वो रात में उसके हस्बैंड को लेकर कितनी उल्टी सीधी बातें सोच रहा था, लेकिन उसका हस्बैंड तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो तो उससे अच्छे से बात कर रहा है। शायद कल उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा टायर्ड था, इसीलिए उसने उसके साथ अच्छे से बात नहीं किया। विंग वांग जी को बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें। वांग जी बोलता है कि गुड मॉर्निंग, वो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, और मॉम ने कहा कि, और तभी वहाँ पर मैडम यूँ आ जाती है और बोलता है कि हाँ हाँ, तुमने ही तो कहा कि तुम्हें विंग को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा कि इस रूम में नहाने के लिए। तभी वांग जी बोलता है कि मैंने कहा था। मैडम यूँ बोलते हैं कि हाँ तुम्ही ने तो कहा, तुम भूल गई। वो सब छोड़ो, विंग इसकी बेल को हटाओ और इसके चेहरा देखो। विंग बोलता है कि मॉम, और फिर विंग उसकी बेल को हटाता है। हटाने के बाद उसके चेहरा देखा, उसने पहली बार वांग जी को देखा। शादी से पहले भी वांग जी की तरफ विंग ने अच्छे से ध्यान भी नहीं दिया था। वांग जी का फेस सोने की वजह से बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, क्योंकि वो पूरी रात रो कर सोया था। इसकी वजह से ना उसका फेस क्यूट लग रहा था, उसकी आंखें फूल गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग बोलता है कि ठीक है। फिर वांग जी से बोलता है कि तुम कौन हो। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मैं कौन हूँ मतलब। ये सुनने के बाद मैडम यूँ बोलता है कि बेटा ये एक रिचुअल है, वाइफ को हस्बैंड को बोलना पड़ेगा कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। विंग बोलता है कि ओ अच्छा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। फिर वांग जी विंग के साथ हाथ मिलाता है, विंग भी वांग जी के साथ हाथ मिलाता है। फिर मैडम यूँ बोलता है कि सुनो, तुम फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, और हाँ ब्रेकफास्ट रेडी करना है तो जल्दी आ जाओ, ठीक है। और फिर वो विंग को बोलता है कि विंग बेटा तुम्हारा इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना मेरे बच्चा से, चलो तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लोगे। विंग बोलता है कि मॉम। और फिर विंग मैडम यू के साथ बाहर चला गया। वांग जी फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है। वो बाहर आने के बाद सबको देखता है, सब लोग टेबल के ऊपर बैठे हुए थे। विंग ब्रेकफास्ट कर रहा था क्योंकि विंग का आज इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। वांग जी टेबल के पास आता है और फिर वो बोलता है कि गुड मॉर्निंग, और सब लोग जियांग फेंगमियान, जियांग चैंग वांग जी को गुड मॉर्निंग बोलता है। लेकिन विंग का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था, वो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसने एक बार भी वांग जी की तरफ नहीं देखा। वांग जी विंग को देख रहा था। मैडम यू जब देखता है कि वांग जी विंग को देख रहा है तो मैडम यू बोलता है कि विंग तुम जल्दी से खाना खा लो और तुम ऑफिस के लिए निकल जाओ, और शाम को जल्दी लौट आना, ठीक है, क्योंकि आज तुम्हारी रिसेप्शन है ना शादी की। ये सुनने के बाद विंग अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि और तभी मैडम यू वांग जी को बोलते हैं कि वांग जी जाकर सूप को लेके आओ किचन से। ये सुनने के बाद वांग जी चुपचाप किचन की तरफ जाने लगता है। वो किचन में जाता है और जाने के बाद वहाँ से सूप को लेता है, और लेने के बाद वो बाहर आता है और टेबल के ऊपर रखता है। वांग जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कितनी अजीब फैमिली है, ये लोग अच्छे से बात भी नहीं कर रहे वांग जी से। वांग जी अपने हैंड को रब कर रहा था बार बार, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जियांग फेंगमियान बोलता है कि अरे वांग जी बेटा तुम भी बैठ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो। वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग के पास वाली चेयर खाली थी। तभी मैडम यू बोलता है कि नहीं, वो अभी क्यों करेगी ब्रेकफास्ट, वो बाद में करेगी, पहले विंग को निकलने दो उसके बाद। वांग जी चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है। वो विंग की तरफ देख रहा था, विंग ने कोई भी जवाब नहीं दिया। जियांग चैंग ये नोटिस करता है कि वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट है। जियांग चैंग एक ओमेगा था। जियांग चैंग अपने भाई को बोलता है कि विंग अब तो तुम दोनों की शादी हो गई ना, तो तुम दोनों हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो। ये सुनने के बाद विंग जियांग चैंग की तरफ देखने लगा। विंग की नज़र जियांग चैंग की तरफ जब पड़ती है तो जियांग चैंग डर जाता है। जियांग चैंग भले ही एक ओमेगा है, उससे बड़ा है, लेकिन वो विंग से बहुत ज़्यादा डरता है। विंग चुप था और वो जियांग चैंग की तरफ देख रहा था। फिर तभी जियांग फेंगमियान बोलता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, हनीमून, सच कहा, तुम दोनों को हनीमून पर जाना चाहिए ना। रिसेप्शन के बाद मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा प्लेस चूज़ करूँगा, तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो मुझे बताना, ठीक है। ये सुनने के बाद वांग जी को थोड़ा बहुत शाय फील हो रहा था। वो शर्मा रहा था और वो अपनी नज़र को नीचे की तरफ झुका लिया था। फिर वो विंग की तरफ देखता है, जो कि नॉर्मली चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहा था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। जियांग फेंगमियान विंग से पूछता है कि विंग बेटा तुम्हें कौन सी जगह पसंद है, पेरिस या फिर तुम्हें, और तभी विंग बोलता है कि मेरा खाना हो गया है, मेरा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। जियांग फेंगमियान ये सुनने के बाद बोलता है कि विंग क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुम बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। विंग बोलता है कि ये सब फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास
टाइम नहीं है और मुझे मेरे काम पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी ये शादी के चक्कर में मेरा कुछ दिन बर्बाद हो गया है। ये सुनने के बाद मैडम यूँ बोलता है कि हाँ सही कहा, मेरे बेटे को ये सब पसंद नहीं है, क्यों आप उससे ये सब बातें कर रहे हो। तुम जाओ बेटा, तुम्हारी मीटिंग है ना। विंग बोलता है कि हाँ मॉम, बाय। ये बोलने के बाद विंग अपनी बैग को लेता है और वहाँ से चला गया ऑफिस के लिए। वांग जी अपसेट था क्योंकि विंग ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और ना ही उसे बाय बोला। हालांकि उन दोनों की नई नई शादी हुई है, अभी उन दोनों को थोड़ा वक्त लगेगा एक दूसरे को समझने के लिए, लेकिन वो एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखेगा, वो भी बाहर जाने के वक्त। ये सोचकर ये वांग जी का दिल टूटने लगा। उसे लगा शायद हम नए कपल्स हैं, इसीलिए शायद वो मुझसे ऐसे बात नहीं करता है, ना ही वो मुझे बाय बोल रहा है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। फिर वांग जी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठता है, लेकिन उसे खाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वांग जी अपने सारे कपड़े को लेकर विंग के कमरे में शिफ्ट हो गया था और वो सब कुछ ठीक ठाक रखने के बाद वो नीचे आता है। वो किचन के पास आते हुए बोलते कि मॉम मुझे कुछ काम दीजिए, मैं कौन सा काम करूं। मैडम यूँ बोलता है कि तुम्हें खाना बनाना आता है क्या, या फिर सिर्फ तुम घूमते फिरी हो अपने मायके में। ये सुनने के बाद लान वांग जी बोलते हैं कि मेरी मॉम तो नहीं है, मेरी डैड भी नहीं है, लेकिन मेरी अंकल और आंटी है, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत काम सिखाया था, मुझे खाना बनाना आता है। मैडम यूँ बोलता है कि खाने लायक बना लोगी ना। वांग जी बोलता है कि हाँ मॉम, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैडम यूँ बोलते हैं कि देखो मेरा विंग सिर्फ मेरे हाथों का खाना खाता है, ठीक है, इसीलिए विंग का खाना मैं ही बनाऊँगा। और हाँ तुम खाना बना सकते हो, बट ज़्यादा मत बनाना, ठीक है, हमें खाना बर्बाद करना पसंद नहीं है। और हाँ तुम विंग के लिए कुछ भी नहीं बनाओगे, नहीं तो मेरे विंग को गुस्सा आ जाएगा। ये सुनने के बाद वांग जी को थोड़ा सैड फील होता है कि उसके हस्बैंड के लिए वो खाना नहीं बनाएगा। ये कैसा अजीब नियम है। वांग जी बोलता है कि ठीक है मॉम। और फिर वांग जी खाना बनाना स्टार्ट करता है। वो पालक पनीर बनाता है, दाल बनाता है, बहुत कुछ बनाता है खाने के लिए। मैडम यू विंग के लिए उसका फेवरेट लोटस सूप बनाता है और चिकन सूप भी, क्योंकि विंग को ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद है। विंग अपने मॉम को बहुत प्यार करता है और उसका मॉम भी। उसके मॉम को लगता है कि लान वांग जी अगर विंग की लाइफ में आएगा तो शायद विंग उसकी मॉम को उतना प्यार नहीं करेगा जितना कि वो अभी करता है, इसीलिए वो लान वांग जी से थोड़ा रूड बिहेव करती है। वो समझती है कि लान वांग जी उसके बच्चे को उससे दूर करने वाला है, क्योंकि अब उनकी शादी हो गई है। लेकिन मैडम यू को पता था कि विंग की शादी फोर्सफुली करवाया गया है। उसके फादर ने कह दिया था कि अगर उसने शादी नहीं किया तो उसे बिजनेस से निकाल देंगे। इसकी वजह से विंग को शादी करना पड़ा। लेकिन वांग जी को क्या पता, वांग जी को लगा कि ये अरेंज मैरिज है तो क्या हुआ, अरेंज मैरिज में भी लव होता है। लेकिन वांग जी को पता ही नहीं था कि विंग ने ये शादी सिर्फ अपने बिजनेस के लिए किया है, ना कि उसे प्यार करके और ना ही उसकी मर्ज़ी से। मैडम यूँ चाहती है कि विंग से वांग जी थोड़ा दूर रहे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके लिए उसका बेटे के जो दिल में जो प्यार है उसकी मॉम के लिए वो कम ना हो जाए वांग जी की वजह से। अगर वो वांग जी को प्यार करने लग जाएगा तो फिर शायद उसके लिए उसका मॉम का प्यार कम हो जाएगा। मैडम यू को डर लगता है अपने बेटे को अपने से दूर होने से। वांग जी खाना बना रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी के हाथ से कुछ गिर जाता है और टूट जाता है, जिसकी वजह से मैडम यू चिल्लाते हुए बोलता है कि वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है तुमने क्या तोड़ दिया है, ये कितना कीमती है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि मॉम वो तो मेरे हाथों से फिसल गया। फिर मैडम यू बोलते हैं कि तुम मुझसे ज़बान लड़ा रहे हो, तुम माफ़ी भी नहीं मांगे, ऊपर से बोल रहे हो कि तुमने गलती नहीं किया, तुम्हारे हाथ से स्लिप हो गया है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, क्या तुम मेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए आए हो। कुछ अच्छे काम तो तुमने नहीं किया, ऊपर से तुमने एक तोड़ दिया इसे। पता है तुमने कितना कीमती चीज़ को तोड़ा है, ये मेरा विंग का फेवरेट था, अब मेरे बेटे को मैं क्या जवाब दूंगा। वांग जी बोलते कि मॉम वैसे भी ये मैंने गलती से कर दिया, आप मुझे इतना चिल्ला क्यों रहे हो। मैडम यूँ बोलता है कि तुम मुझसे ज़बान लड़ा रहे हो। और तभी वहाँ पर विंग आ जाता है। विंग ऑफिस से अभी अभी घर आया है। मैडम यू रोते हुए विंग के पास जाता है और बोलता है कि बेटा लगता है अब मुझे इस घर से जाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मॉम क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो। और फिर वो अपनी मॉम के आंसुओं को पोंछता है। मैडम यू विंग को हक करते हुए बोलते हैं कि बेटा तुम्हें पता है तुम्हारी ओमेगा आते ही घर में कब्ज़ा स्टार्ट कर दिया है, लगता है वो पूरे घर में कब्ज़ा कर लेगा और उसी की बात चलेगी, अब तो मेरी कोई भी बात नहीं चलेगी। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि क्या कहा है उसने आपसे। मैडम यू बोलता है कि तुम्हारी ओमेगा ने, तुम्हारी वाइफ ने
वो तुम्हारा फेवरेट जो प्लेट था वो तोड़ दिया है, और पता है वो कितना कीमती है। मैंने बस इतना कहा कि वो तुम्हारा फेवरेट था, तुमने उसे तोड़ दिया। मैंने बस इतना कहा कि मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगा। पता है वो इतना गुस्सा हो गई और गुस्से से बोलने लगी कि वो तुम्हारा वाइफ़ है, वो तुम्हें संभाल लेगी। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता बेटा? ये सुनने के बाद उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसकी मॉम को वांग जी ने ऐसे बोला है, लेकिन विंग को तो पता नहीं है कि क्या हुआ था। वांग जी किचन में जो प्लेट टूट गया था ना, उसको उठा रहा था, और उठाने के बाद वो उसे डस्टबिन में फेंक रहा था। तभी उसके पास विंग आता है। विंग उसकी हाथ को पकड़ता है और पकड़ने के बाद खींच के अपनी तरफ घुमाता है। उसने वांग जी के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ा था, जिसकी वजह से वांग जी को पेन हो रहा था। वांग जी रोते हुए बोलते कि क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है मेरा हाथ। और तभी विंग बोलता है कि दर्द हो रहा है, और जो तुमने मेरे मॉम के साथ बात किया, क्या उससे मेरे मॉम को दर्द नहीं हुआ? वांग जी हैरान था। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम के साथ ऐसे बात करने की? तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस घर के ऊपर राज करने लगोगी। मेरी मॉम के ऊपर तुम कुछ भी नहीं बोल सकते। इस घर में सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मॉम की बात चलेगी। ये सुनने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखने लगा। वांग जी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वांग जी के हाथ में दर्द हो रहा था और विंग ने वांग जी के हाथ को कस के टाइटली पकड़ कर रखा था। और वांग जी को समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं मॉम को, फिर ये मुझसे इतना गुस्सा क्यों है? क्या कहा है मॉम ने? वो मैडम यू की तरफ देखता है, जो कि स्माइल कर रहा था उन दोनों को देखकर। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।